मॉर्निंग स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास। सब्जेक्ट लेखा शास्त्र, और लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं डेप्रिसिएशन चैप्टर चल रहा था। आज क्रमागत ह्रास पद्धति पर आधारित एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को समझते हैं। प्यारे बच्चों, क्रमागत ह्रास पद्धति पर आधारित एक ये प्रश्न है। एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2013 को 18,500 में एक मशीन क्रय की है और 1,000 रुपये इसकी मरम्मत तथा 500 रुपये इसकी स्थापना पर व्यय किए हैं। तो ये जो खर्चे इसने किए हैं वो मशीन की लागत में ही जोड़े जाएंगे। और 1 अक्टूबर 2014 को एक दूसरी मशीन 10,000 में क्रय की है तथा 1 अप्रैल 2013 को क्रय की गई मशीन, जो 1 अप्रैल 2013 में मशीन क्रय की थी, वो 1 अक्टूबर 2015 को 12,000 में बेच दी है तथा उसी दिन एक और नई मशीन 15,000 में क्रय कर ली गई है। प्रतिवर्ष 10% की दर से क्रमागत ह्रास प्रणाली के अनुसार ह्रास काटा जाता है और मशीन खाता 2013-14 से 2015-16 तक के लिए पूछा। 3 वर्षों का मशीन खाता पूछा है। मशीन अकाउंट उसी प्रकार बनाया जाएगा जिस प्रकार स्थायी प्रवाह पद्धति में बनाया जाता है। इस पद्धति में भी उसी प्रकार लेखे होंगे जिस प्रकार स्थायी प्रवाह पद्धति में लेखे होते हैं। संपत्ति खरीदने पर टू कैश, टू असेट्स अकाउंट या टू कैश या बैंक लिखेंगे, और ह्रास काटने पर डेप्रिसिएशन अकाउंट या टू असेट्स तो बाई डेप्रिसिएशन लिखेंगे। और अगर संपत्ति को बेचा जाता है तो खरीदने पर आप टू कैश लिखते हैं, तो बेचने में क्या लिखेंगे? बाई कैश या बाई बैंक लिखेंगे, क्योंकि खरीदने पर असेट्स अकाउंट या टू कैश करते हैं, बेचने पर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या टू असेट्स करेंगे। और बेचने से अगर हानि होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू असेट्स बाई पीएल लिखेंगे, और अगर लाभ होता है तो असेट्स अकाउंट या टू पीएल। इस क्वेश्चन में 1 अप्रैल 2013 को मशीन खरीदी है तो टू कैश 18,500 में 1,000 मरम्मत की और 500 रुपये स्थापना की, जोड़ देंगे 20,000 रुपये हो गए। इसकी लागत 20,000 रुपये मानी जाएगी। 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन की रेट दे रखी 10% और 20,000 का 10% निकाल देंगे 2,000 रुपये, और 31 मार्च को बैलेंस निकाल देंगे 20,000 में 2,000 घटा देंगे, बाई बैलेंस CD 18,000 रुपये, 20,000 का टोटल हो गया। तो 2013-14 का ये मशीन अकाउंट बन गया। अब बनाते हैं 2014-15 का मशीन अकाउंट। सबसे पहले 31 मार्च 2014 का बैलेंस है, 1 अप्रैल 2014 को लिखेंगे टू बैलेंस DD 18,000 रुपये। 1 अक्टूबर को मशीन खरीदी गई है, 1 अक्टूबर 2014 में टू कैश लिख देंगे 10,000 रुपये, सेकेंड मशीन है ये। और 31 मार्च 2015 में बाई डेप्रिसिएशन आप लिखेंगे, फर्स्ट का 18,000 रुपये निकालेंगे, क्योंकि क्रमागत से इस पद्धति है। इस पद्धति में क्या होता है, जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है वो बैलेंस पे चार्ज किया जाता है। जो प्रारंभिक बैलेंस होता है मशीन का, असेट्स का, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया जाता है। इसका जो ह्रास होता है वो बैलेंस पर काटा जाता है और ह्रास की राशि धीरे धीरे घटती रहती है। इस पद्धति में असेट्स का बैलेंस कभी शून्य नहीं होता। तो ये 18,000 पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा। अगर स्थायी प्रवाह पद्धति होती तो 20,000 पर डेप्रिसिएशन 10% लगाया जाता, क्योंकि उसमें इस ह्रास की राशि स्थिर रहती है। तो ये 18,000 का 10% 1,800 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया फर्स्ट मशीन का। सेकंड मशीन अक्टूबर में खरीदी है, 1 अक्टूबर को, और 31 मार्च 15 तक कितने महीने हो गए आप गिनिए? 6 महीने। तो इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा सेकंड पर। 10,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12, तो ये 500 रुपये इसका सेकंड का डेप्रिसिएशन आया। और 2014-15 का जो डेप्रिसिएशन हो गया ये 2,300 रुपये, 2,300 रुपये टोटल डेप्रिसिएशन हो गया दोनों मशीनों का। अब इनका बैलेंस निकाल देंगे
31 मार्च को बाई बैलेंस शीट है। फर्स्ट मशीन का बैलेंस था 18,000 में जो डेप्रिसिएशन इस वर्ष काटा आपने 1,800 रुपए घटा देंगे 18,000 में, तो ये फर्स्ट मशीन 16,200 की बच जाएगी इस साल। और जो सेकंड मशीन अक्टूबर में खरीदी है 10,000, इस पर डेप्रिसिएशन कटा 500 रुपए, ये 9,500 रुपए की। इस प्रकार दोनों मशीनों का जो बैलेंस है वो 25,700 रुपए 2014-15 के लिए आ जाएगा। टोटल 28,000 रुपए इसका हो गया इस वर्ष का। अब बनाते हैं 2015-16 के लिए मशीनरी अकाउंट। सबसे पहले जो 31 मार्च 2015 में बैलेंस दिखाया उसको टू बैलेंस वीडी लिखेंगे। 1 अप्रैल 2015 में फर्स्ट का बैलेंस था 16,200 रुपए और सेकंड का बैलेंस था 9,500 रुपए, 25,700 रुपए कुल बैलेंस था। अब इस वर्ष उसने क्या किया है कंपनी ने, 1 अक्टूबर को जो 1 अप्रैल में जो मशीन खरीदी थी उस मशीन को 1 अक्टूबर को बेच दिया है। तो बाई कैश लिख देंगे क्योंकि ये मशीन बेच दी है, तो बेचने पे क्या लिखेंगे, बाई कैश, एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट यार्ड टू मशीन। तो 1 अक्टूबर को बाई कैश 12,000। अब ये अक्टूबर में बेची है, तो इस साल आपके पास ये मशीन 6 माह रही। अगर ये 1 अप्रैल में बेची होती तो बाई कैश लिखते, बाई डेप्रिसिएशन इसका नहीं लिखते। अब ये 6 माह इस वर्ष भी रही है, तो 1 अक्टूबर तक 6 माह हो गए, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर तक, तो बाई डेप्रिसिएशन भी लिखेंगे जो असेट्स आपने बेची है, जो मशीन बेची है। इसका डेप्रिसिएशन, ये मशीन का बैलेंस था 16,200 और 10% इसका 1,620, 6 माह का निकाल देंगे 810 रुपए। जो असेट्स बेची है उसका 810 रुपए ये डेप्रिसिएशन हो गया। ये सोल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन तभी लिखेंगे जब मशीन वर्ष के मध्य में बेची जाती है। अगर ये प्रारंभ में बेची जाएगी तो सोल्ड मशीन का डेप फिर आएगा। अगर 1 अप्रैल में बेची जाती तो ये डेप्रिसिएशन जो सोल्ड मशीन का आपने लिखा है वो नहीं आएगा। तो ये जब भी हम असेट बेचेंगे संपत्ति, तो हम देखेंगे कौन सी तारीख में संपत्ति बेची गई है। अगर ये वर्ष के मध्य में या वर्ष के अंत में बेची गई है तो उसका डेप्रिसिएशन भी आपको लिखना होगा। अब देखते हैं इसमें लाभ हुआ या हानि हुई। ये जो मशीन थी फर्स्ट 16,200 1 अप्रैल 2015 में इसका बैलेंस था और 810 रुपए का इस पे अभी ह्रास कर चुका है, तो 15,390 की इसकी बुक वैल्यू है। इसका जो पुस्तक मूल्य है 15,390 रुपए का। ये 12,000 रुपए में बेची है, तो इसका मतलब ये हो गया 3,390 रुपए का लॉस हो गया। अगर ये 15,390 से अधिक में बेची जाती तो प्रॉफिट होता, फिर इसे को डेबिट में लिखना पड़ता टू पीएल ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो ये लॉस हो गया 3,390 रुपए का। अब एक और मशीन इन्होंने परचेज की है इसी तारीख को 1 अक्टूबर को 2 कैश 15,000 लिख देंगे। अब डेप्रिसिएशन जो वर्ष के अंत में हम काटते हैं वो लिखेंगे 31 मार्च 2016 को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फर्स्ट मशीन तो बिक गई, अब सेकंड मशीन और थर्ड मशीन का बैलेंस डेप्रिसिएशन लिखना है। सेकंड मशीन 9,500 की थी, 9,500 का इसका बैलेंस था 1 अप्रैल 2015 में। 9,500 का 10% 950 रुपए हो गया, क्योंकि क्रमागत शेष पद्धति है और क्रमागत शेष पद्धति पर डेप्रिसिएशन बैलेंस पर कैलकुलेट किया जाता है। ये जो थर्ड मशीन अभी हमने खरीदी है 1 अक्टूबर 2015 में, इस पर 6 माह का डेप्रिसिएशन लगेगा, क्योंकि 1 अक्टूबर में खरीदी 31 माह तो 6 माह बैठते हैं, तो 15,000 गुणा 10/100 गुणा 6/12 इसका डेप्रिसिएशन 750 आ गया। इस प्रकार जो 2015-16 का जो कुल डेप्रिसिएशन हो गया 1,700 रुपए दोनों मशीनों का। अब आप बैलेंस निकाल देंगे, तो फर्स्ट मशीन तो बेच चुके हैं, अब सेकंड मशीन कितने की थी 9,500 की, 9,500 में 950 का डेप्रिसिएशन कट चुका है, तो 8,550 इसका बैलेंस बचता है। थर्ड मशीन जो अभी 15,000 में खरीदी है उसमें 750 का डेप्रिसिएशन कट चुका है इस वर्ष, तो ये 14,250 की बची। इस प्रकार 2015-16 के लिए मशीनरी अकाउंट का जो बैलेंस आया दोनों मशीनों का वो 22,800 रुपए, और ये टोटल आ गया इस वर्ष का 40,700 रुपए। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, और उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में क्वेश्चन आया होगा। अगर कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है
तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपकी हर समस्या का समाधान करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।